बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप। आज हम बहुत ही खूबसूरत सा ब्रांड स्टाइल में एम्ब्रॉयडरी कुर्ता घर पर रेडी करेंगे। बहुत ही चीप रेट में हम इसे रेडी करेंगे। बहुत ही आसान है ये, और ये ओपन कुर्ता है। और वेस्टर्न स्टाइल में जो ओपन कुर्ते हैं वो आजकल काफ़ी इन है। सबसे पहले मैंने ये फैब्रिक लिया डिज़ाइन बनाने के लिए। इसे मैंने डबल फोल्ड किया हुआ है। ब्लैक कलर का फैब्रिक है। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो लेंथ है 38 इंच है, और जो इस तरह से वेट है वो 25 इंच है। ठीक है, इसे मैं डबल फोल्ड किया और इसे अच्छे से प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद जो ओपन साइड है, ठीक है, ओपन साइड का जो फैब्रिक है, इस साइड से फैब्रिक को मैं फ़ोल्ड करूँगी इस तरह से, जैसे ओपन शर्ट का हम फैब्रिक फ़ोल्ड करते हैं। सेंटर से फ़ोल्ड करने के बाद जो इसकी विड्थ है वो मैंने 2 इंच रखी। इसके बाद अब शोल्डर पे मार्किंग की है मैंने 8 इंच की, 8 इंच की। इस तरह से जो आर्म होल की सीधी लाइन है वो भी मैंने 8 इंच की रखी है। इस तरह से फिर मैं यहाँ भी 8 इंच के मार्जिन से एक लाइन ड्रा कर लूँगी, और इस साइड पे भी एक सीधी लाइन ड्रा कर लूँगी। इसके बाद फिर हम दोबारा से मैं वेस्ट पे मार्किंग करूँगी। जो इसकी वेस्ट कमर पे मार्किंग करनी है वो मैंने करनी है 15 इंच पे, 15 इंच पे, और इस तरह से 15 इंच पे मैं 15 इंच पे मार्किंग करूँगी। इसके बाद मैं 27 इंच पे इस तरह से मार्किंग करूँगी, क्योंकि मैंने कुर्ता बनाना है। तो इस तरह से 27 इंच पे मार्किंग करूँगी, और फिर इसी मार्किंग के ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रा कर लूँगी। ओपन कुर्ते की मैं जो लेंथ रखी 36 इंच है। इस तरह से मैं निशान लगाते हुए यहाँ पे मैं लाइन ड्रा कर लिया। अब जो चेस्ट का निशान है वो मैं लगाऊंगी 10 इंच पे, 10 इंच पे इस तरह से निशान लगाऊंगी। और जो मैंने लाइन ड्रा किया आर्म होल की सीढ़ी, इसके अंदर वाली साइड पे 1 इंच के मार्जिन से मैंने एक मार्किंग की। उसी मार्किंग के ऊपर इस तरह से मैं एक तिरछी लाइन ड्रा कर लूँगी। अब जो वेस्ट है वो सारे 9 पे निशान लगाएंगे, 9.5 पे मार्किंग करूँगी। और जो ये हिप्स की मार्किंग है वो मैंने की है 11 इंच 2 पॉइंट पर। और इस तरह से मार्किंग करने के बाद मैं ये वेस्ट की जो लाइन है वो ड्रा कर लूँगी साइड की। और जो यहाँ से मैंने रखी है, यहाँ से मैंने, ठीक है, साढ़े 11 इंच पे मार्किंग की है जो मैंने दामा रखा है। और इस तरह से यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर लूँगी। लाइन ड्रा करने के बाद इस तरह से मैं आर्म होल पे गुलाई कर दूँगी। इस तरह से राउंड शेप में, थोड़ी सी राउंड शेप में मैं इसे ड्रा करूँगी। इसके बाद, ठीक है, इस साइड पर भी एक तिरछी लाइन, जितना गला रखना है वहाँ पे मार्किंग करते हुए मैंने यहाँ पे भी तिरछी लाइन ड्रा कर ली है शोल्डर के ऊपर वाली साइड पर। और यहाँ पर एक डबल लाइन ड्रा करूँगी जो मैंने कटिंग करनी है। ठीक है, ये जो बाहर वाली लाइन है, इस लाइन से मैं इसकी कटिंग करूँगी। जो ओपन, ये फ्रंट साइड का सिर्फ मैं कटिंग कर रही हूँ, बैक साइड का मैं अभी कटिंग नहीं कर रही, फ्रंट साइड है। और ये कंप्लीट मैंने कटिंग कर ली है। फ्रंट साइड कंप्लीट कटिंग करने के बाद अब बैक साइड का मैं फैब्रिक लूँगी, और जो 2 इंच का फैब्रिक फोल्ड के इनके कॉर्नर वाली साइड पे मैं छोटे छोटे से कट्स लगा दूँगी, ताकि, और प्रेस भी करूँगी ताकि जब हम स्टिच करें तो हम आसानी से इसे स्टिच कर सकें। अब बैक साइड वाला जो फैब्रिक है मैंने बिछा लिया, और मैंने कॉलर लगाया। जो बैक साइड का ऊपर का फैब्रिक है तीरे का शोल्डर का, वो मैंने 1.25 इंच एक्स्ट्रा रखी। ठीक है, ये देखिए 1.25 इंच मैंने एक्स्ट्रा रखते हुए यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर ली है। ठीक है, अब इस तरह से लाइन ड्रा करने के बाद, ठीक है, ये तिरछी लाइन में ड्रा कर ली है। और इसके बाद जो आर्म होल है, ठीक है, इस साइड पे इस तरह से मार्किंग करूँगी मैं। और जो राउंड वाली साइड है, इस साइड से 1.25 इंच मार्जिन में एक्स्ट्रा रखूँगी बैक साइड का जो आर्म होल है। इसके बाद कंप्लीट उसी मार्किंग, जैसे मैंने फ्रंट साइड पे वेस्ट की कटिंग की, इसी तरह इसके भी हम कटिंग कर लेंगे। अब कंप्लीट इसी तरह से हम कटिंग करेंगे, जहाँ जहाँ मार्किंग की सेम उसी तरह से अब हम इस बैक साइड का जो हिस्सा है इसे भी हम कटिंग कर लेंगे। और इस साइड से भी कटिंग करेंगे। कंप्लीट मैंने इसकी कटिंग कर ली है। ठीक है, अब जो ओपन साइड है, जो हमने कट लगाए थे 2 इंच मार्जिन से फैब्रिक फोल्ड किया था, जो हम कट्स लगाए थे, हम इसे प्रेस करेंगे। और 2 इंच का मैंने फैब्रिक फ़ोल्ड किया था, और 1/2 इंच मैं फोल्डिंग में कर दूंगी। बाकी जो फैब्रिक है उसे फोल्ड करते हुए मैं स्टिच कर लूँगी। इस तरह से मैंने ये फैब्रिक को सेंटर से स्टिच कर लिया, जो ओपन मैंने फोल्ड किया था, और इस तरह से मैं इसे पिन अप कर दूँगी। ठीक है, मैं सेंटर से मैंने इन्हें स्टिच कर लिया, इस फैब्रिक को ऑफ कैमरा मैंने इसे स्टिच कर लिए। अब ये मैंने एक ड्राइंग के 3 पेपर लिए, सेंटर से मैंने इन्हें UHU के साथ पेस्ट कर दिया। इस तरह से इसकी जो लंबाई है वो कुर्ते जितनी होगी, उस तरह से जो इसकी वेट है वो ऑलमोस्ट 16 इंच है। लंबाई मैंने कुर्ते के हिसाब से रखी है इस पेपर की। ये ड्राइंग के पेपर लिए मैंने। इसके बाद यहाँ से मैं मार्किंग करूँगी 2.5 इंच के मार्जिन से वीट रखी है। जो मैंने कॉलर लगाना है उस सेंटर की वीट है, और यहाँ से मैं 3 इंच के मार्जिन से मार्किंग करूँगी, और उसे मैं इस तरह से राउंड में ड्रा कर लूँगी। ठीक है, राउंड में ड्रा करने के बाद अब इसके जो साइड वाला हिस्सा है,
ठीक है। इस साइड पे 1.5 इंच के मार्जिन से मार्किंग करूँगी और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रा कर लूँ। जैसे हमने फ्रंट शर्ट का कुर्ता कटेंगे सेम इस तरह के पेपर के ऊपर मैं मार्किंग करूँगी। ठीक है। मार्किंग करने के बाद इसके ऊपर एक पैटर्न रेडी करूँगी। जब तक मैं इस पैटर्न को रेडी कर रही हूँ, अगर आप नए तो मेरे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में भी अपनी अच्छी से राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत ईजी डिज़ाइन है, ये ज़रूर बनाइएगा आप। ठीक है। इस तरह से मैं इस जो ड्राइंग का पेपर है इसके ऊपर इसी तरह से इस पैटर्न को ड्रा करूँगी। बहुत ही आसान है, बहुत ही खूबसूरत है और बहुत ब्रांड स्टाइल का ये कुर्ता है। ठीक है। बहुत ही एक्सपेंसिव है, सो इस तरह से आप कम पैसों में से घर पर रेडी कर सकते हैं। इस तरह से इस पैटर्न को मैंने ड्रा करना शुरू कर दिया। फ्लावर बहुत इजी हैं। ठीक है। जो फूल हैं इसके बहुत ही आसान है, सिर्फ इसे हमने सिर्फ ड्रॉ ही करना है 1 बाय 1। ठीक है। इस तरह से ये मैंने 2 फ्लावर ड्रा कर लिए, ये ऊपर वाला हिस्सा है इसका और इसके बाद सेंटर से भी इसी तरह से हम इसकी लाइन ड्रा करेंगे और इस साइड पर भी एक हम फ्लावर ड्रा कर लेंगे। ठीक है। इस साइड पर भी एक इस तरह से फ्लावर ड्रा करेंगे और इसके सेंटर में भी एक हम सर्कल ड्रा कर लेंगे। ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकती, सामने स्क्रीनशॉट लेते हुए सामने रखते हुए भी आप इसे ड्रा कर सकती हैं। और यहाँ इसका दामन जो दामन है वो ख़त्म हो चुका है इसका, मसलन जो इसकी लेंथ है ठीक है वो सिर्फ यहीं तक है। और ये 2 फ्लावर ड्रा किए, इसके बाद इस तरह से लाइन ड्रा करते हुए ठीक है इस तरह से इसके एंड में भी, दामन के एंड में भी इस तरह से एक फ्लावर ड्रा कर लूँगी मैं। और बहुत ही खूबसूरत आसान है ये फ्लावर ड्रा करना, सिर्फ लाइनें ही ड्रा करनी है। इस तरह से कंप्लीट मैंने इस शर्ट के जो सेंटर का हिस्सा है जिस पे हमने एम्ब्रॉयडरी करनी है उसको मैंने इस तरह से ड्रा कर लिया इस पेपर के ऊपर। अब ये मेरे पास बटर पेपर है, इससे भी मैं कटिंग करते हुए सेंटर से ज्वाइंट कर लूँगी UHU के साथ। अब बटर पेपर के ऊपर इस तरह से मैंने इसे छाप लिया। ठीक है। इसे मैंने ट्रेस कर लिया, जो ड्राइंग के पेपर के ऊपर मैंने पैटर्न रेडी किया था इसके ऊपर रखते हुए मैंने बटर पेपर को इसके ऊपर रखते हुए ट्रेस कर लिया है। ठीक है। इसके बाद जो हमने डिज़ाइन ट्रेस के कॉमी पिन के साथ मैं इसमें होल कर दूंगी। ठीक है। छोटे छोटे सुराख कर दूंगी। मेरे पास सिल्वर पॉलिश है और ये धागा है मेरे पास। ठीक है। ये इसकी लुक है और सिल्वर पॉलिश को और थोड़ी सी मिट्टी के जो तेल होता है, ऑयल होता है मिट्टी का, उन दोनों को मिक्स करते हुए इस तरह से मैं इस बटर पेपर को इसके ऊपर रखूँगी। जो मैंने सेंटर से स्टिच के लिए था ओपन कुर्ता, जो जहाँ से मैंने स्टिच किया है सेंटर से उसी सिलाई के बिल्कुल साथ मैंने इस बटर पेपर को रखा है और सिल्वर पॉलिश मिट्टी के तेल में मिक्स करते हुए इस तरह से मैं इसे इसके ऊपर फेर लूँगी और इस तरह से मैं इसे ड्रा कर लूँगी। जो डिज़ाइन है उसके ऊपर छप जाएगा कुर्ते के फैब्रिक के ऊपर। और सेम इसी तरह से दूसरी साइड पे मैंने ड्रा कर लिया और ये मेरे फैब्रिक के ऊपर इसे देखिए इस ड्रा कर लिया, इसको छप गया। अब ये मेरे पास लेस है और ये मेरे पास मिल्की लेस है, बहुत ही सॉफ्ट है, आराम से ये टर्न हो जाती है, जिस साइड पे टर्न करें ये टर्न हो जाती है, बहुत ही चीप रेट में ये मिल जाती है। इसके बाद जो हमने छापा है जो जिस डिज़ाइन को फैब्रिक के ऊपर, इसी के ऊपर इसी तरह से हम इस लेस को स्टिच कर लेंगे। अब जिस तरह से इसे ड्रा किया था डिज़ाइन को सेम उसी तरह से इस तरह से मैं लेस को इसके ऊपर स्टिच कर लिया। अब जो सेंटर में गुलाई थी ठीक है उसके सेंटर में इस तरह से मैंने लेस को कटिंग करते हुए इसके सेंटर में इस तरह से लगा ली और ये एक और लेस ली है। इसके जो लीफ हैं इनको मैं कटिंग करूँगी और फ्लावर के बिल्कुल सेंटर में इस तरह से इन्हें मैं पेस्ट कर लूँगी। सिर्फ मैं आपको पेस्ट करके दिखा रही हूँ, बाद में से सुई के साथ मैं स्टिच कर लूँगी। छोटे छोटे से मैं टाँके लगाते हुए स्टिचिंग करते हुए इन्हें स्टिच करूँगी और बहुत जल्दी ये स्टिच हो जाएंगे क्योंकि इतने ज़्यादा नहीं लगाने। और इन सब के फ्लावर के सेंटर में जो राउंड सर्कल है उनमें इस तरह से मैं लेस को राउंड करते हुए स्टिच कर लूँगी। लीफ इनके सेंटर में लगाऊंगी और ये बहुत ही खूबसूरत सा घर पर ब्रांड स्टाइल कुर्ता रेडी हो चुका है। जो इसके स्लीव है वो मैंने कफ वाले बनाए हैं। ठीक है। वो नहीं मैंने दिखाया, ये देखें ये कफ वाले स्लीव है, बटन लगा के मैंने लूप्स लगा के इनमें बटन लगा दिए। अल्लाह हाफिज़।